दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे ब्रिज फ्यूचर पॉइंट चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें ताकि इस वीडियो से आपके मित्र एवं दोस्तों को हेल्प हो। वीडियो कैसी लगी इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं अपने सुझाव दें, क्योंकि अब मेरे पास जो कुछ सुझाव आए थे जीरो नंबर के बारे में, आज मैं जो आपको वीडियो देने जा रहा हूं बना के वो जीरो नंबर पे दूंगा। जीरो नंबर की महत्ता। दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, ज्ञान का संबंध सीधा सीधा भगवान से है। ज्ञान का संबंध भगवान से है। यदि हमारे में भगवान के प्रति आस्था है, आध्यात्मिकता है, तो हमारी प्रोटेक्शन या हमारे मुंह से कही हुई हर बात एक सफल और सही होती है। इसलिए आप थोड़ा सा अध्ययन, जीरो नंबर के महत्व को समझो। जीरो नंबर के व्यक्ति कौन होते हैं, कैसे होते हैं, जीरो क्या है। अच्छा, मैं आप कमेंट करें और आप आने वाली वीडियो के कौन सा देखना चाहते हैं, आने वाले सुझाव अवश्य दें। दोस्तों यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो दो व्यक्ति, मतलब अगर आपके परिवार में 3 व्यक्ति हैं तो हम एक की कुंडली फ्री में देखेंगे, 2 से पैसे लेंगे। मात्र हमारा चार्ज 1100 रुपये है। अगर आपके परिवार में 3 व्यक्ति हैं, 22 रुपये दीजिए और 3 की दिखाइए। ये सब मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आप में एक लगन हो वीडियो को देखने की और ज्ञान की प्राप्त करने की। और ये इसमें इसके भले में आप ही भला है। जिनको ज्योतिष सीखना चाहता है वो भी मेरे से कांटेक्ट करें। आज मेरी शाम को क्लास है रेमेडी की, उसमें भी आने का प्रयास करें। लोशो कैसे सीखी जाती है सब कुछ बताएं। तो दोस्तों अब मैं आपसे आगे बात करता हूं और वीडियो के बारे में चर्चा करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाले जा रहा हूं जीरो का महत्व, जीरो का अर्थ, जीरो का सार, अंकों की उत्पत्ति। अंक या व्याख्या का शब्द एवं क्रिया से घनिष्ठ संबंध है। जीरो शून्य निराकार ब्रह्म या अनंत का प्रतीक है। शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। शून्य से सब कुछ विलीन हो गया है। शून्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, वृहद से वृहदाकार है। हम सब जब भी अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाकर, हम सब कुछ गोल ही गोल दिखाई देता है। यह गोल ही विश्व है। आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, अग्नि है, सभी कुछ गोलाकार है। हमारे शरीर में विभिन्न द्वार भी गोल हैं, इसलिए शून्य की शक्ति सबसे बड़ी है। शून्य को हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा, जिसे आज पूरा विश्व मानता है। हमारे ऋषि मुनियों की देन है। आज कंप्यूटर के युग में पहुंच गए हैं हम। कंप्यूटर का आधार भी हमारा शून्य है, जिसे कंप्यूटर की भाषा में डॉट शून्य कहा जाता है। शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि एक कहलाई, अर्थात इस सृष्टि का संचालित करने वाला कोई एक ही शक्ति है जो अदृश्य है, विधि पूर्वक इस दृष्टि का संचालन कर रहा है। हमें अपने ब्रह्म की संज्ञा प्रदान की है। ब्रह्म एक है, उसे पुकारने के नाम अनेक है। मानव ने जब आंख खोली तो उसे सूर्य और चांद दिखाई दिया, वो भी गोलाकार स्थिति में था। दोस्तों मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, जीरो का जो एक महत्व है बहुत ही अलग है। जीरो नंबर ईश्वर को ही माना गया है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वरवादी होता है। इसको आभास होता है भूतकाल भविष्यकाल का। ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, अपने काम में किसी को शामिल नहीं करता। और जीरो वाले व्यक्ति शक्ति लेकर पैदा होते हैं। जातक की भविष्यवाणी भी सफल होती है। ये बाहर से सामान्य है मगर अंदर से स्ट्रोंग होते हैं। इनका पारिवारिक जीवन कोई खास नहीं होता। इन्हें सुख सुविधा मकान की इच्छा नहीं होती। इनका स्वास्थ्य भी कुछ इच्छा नहीं पाई जाती। इस जातक की कुंडली, किसी भी जातक की कुंडली में यदि जीरो नंबर है तो भगवान तुल्य होता है। उसकी धारणा परिवार में नहीं संसार में होती है और कुछ करने के लिए ऐसा व्यक्ति संसार में आता है। दोस्तों अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूँ। तालिका के आधार पर लोशोगिर तालिका, शून्य का कोई स्थान नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप ये मानिए शून्य का कोई स्थान नहीं, लेकिन शून्य जहाँ लग गई उसका स्थान इतना बड़ा बन गया कि उसका कोई महत्व कोई कम नहीं। 1 के आगे 0 तो 10
और उसके आगे एक जीरो तो 100, और 100 के आगे जीरो तो 1000। अब आप देखिए, एक के आगे 5 जीरो लगते ही 1 लाख हो गया, और जीरो से के बाद एक आ गया तो उसकी वैल्यू एक ही रहेगी, जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। जीरो अगर आगे आती है तो उसका महत्व होता है और वो ज्ञान देती है। जीरो एक हमारा जो ईश्वर है, शिव, उसका जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई जगह नहीं कि कहाँ से शुरू और कहाँ से अंत, उसे कहते हैं निराकार, और जीरो का महत्व इससे हम लिया जाता है। दोस्तों, जीरो के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। पावर ऑफ जीरो। नंबर की यात्रा में जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे हैं, वो उस अंक की वाइब्रेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिफ्लेक्ट कर रही है। और कुछ अंक ऐसे होंगे जो मिसिंग होंगे, पर उसका ये मतलब नहीं कि कोई प्लैनेट मिस है तो प्लैनेट मिसिंग नहीं, बस उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। और जो नंबर की वैल्यू है 0 से लेकर 9 तक, और सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका महत्व किसका है? सभी प्लैनेट समाये हुए हैं, जिनके अंदर शून्य के अंदर सारे के सारे प्लैनेट समाये हुए हैं। शून्य क्या है? एक यूनिवर्स, ब्रह्मांड की स्थापना शून्य से हुई है। जब रात को सोते हैं, बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, बॉडी कन्वर्ट हो जाती है। जब केतु का रूप धारण कर लेते हैं तो उस वक्त आप क्या होते हैं? शून्य। शून्य की अवस्था में तो रोज ही होते हैं। शून्य जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आती है, वो व्यक्ति हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहता है, उसके पैर हमेशा जमीन पर रहते हैं। और चाहे वो 10 तारीख वाला हो, 20 वाला हो, 30 वाला हो या 1 वाला हो, पर शून्य जरूर आती है। और एक की शून्य की अपना एक वैल्यू है, एक की शून्य की अपनी एक वैल्यू है, जिसके साथ आती है उसी को बढ़ा देती है। 1 के साथ आती है तो 10, शून्य जिसके पास भी लग जाएगी उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देगी। 10 के आगे लगेगी तो 100, और 100 के आगे लगेगी तो 1000। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ा देती है। व्यक्ति का जीवन एक अंत पन्ने में रह जाता है। मुझे फर्स्ट आना है, बच्चे का जो पर्पज होता है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे सेकंड की लालसा कोई नहीं करता, मुझे फर्स्ट आना है। तो एक नंबर ईगो को लेकर आता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे पहले नंबर पर आना है, चाहता हूं, इसका मतलब वह टॉपर बनना चाहता है। टॉपर बनने का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब ये नहीं कि मैं हो गया। 1 से लेकर 9 अंक तक एक प्लैनेट की वाइब्रेशन ये आपके जीवन में मेजर रोल प्ले करती है। व्यक्ति कब परेशान हो जाता है? जब वह अपने इनर सेंस से भटकता है। अपने सेंस पर किसी ने विजय हासिल कर ली या अपने स्ट्रेंथ पर किसी ने विजय हासिल कर ली तो उसके जीवन में तकलीफ जो है वो कम होती है। व्यक्ति ईगो से प्रबल होता है। व्यक्ति दुख कब होता है? जब होता कुछ है और बनने की कोशिश कुछ और करता है। जब जब व्यक्ति दिखावे की कोशिश करता है, होता कुछ और बनता कुछ, तो वो दुखी हो जाता है। तो झूठी शान करे परेशान, जमाना बहुत तेज है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जिनकी 0 नंबर आई वो ऐसे व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, 2/10/1869, वो कौन व्यक्ति थे? उनका क्या महत्व था? ये आप पूरा संसार जानता है। महात्मा गांधी जो महापिता बने हमारे हिंदू संस्कृति के, उन्हें बोला महात्मा गांधी। तो वो उनके पीछे क्या था? 0। उन्हें अपने परिवार से प्रेम नहीं था। अंग्रेजों के काल में उन्होंने परिवार को छोड़कर देश के लिए क्रांतिकारी एक देश के लिए अहिंसक युद्ध में शामिल हुए और पूरे हिंदुस्तान को जागरूक करके देश को जीतने का प्रयास किया। इसके बाद क्या आती है? मुक्तेश्वरी गिरी, श्री मुक्तेश्वरी गिरी। इनके है 10/5/1855। 10 बीच में आया या पहले आया या लास्ट में आया, मतलब 0 का महत्व। लहरे महाराज 30/9/1928। ये सब संत हैं। और मैं आप सबको भी कहूँगा, आप लोग रिसर्च करें और संतों की लिस्टों में इनके नाम ढूंढें। और आपको ज्ञान बढ़ाने का एक साधन बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों, कुछ भी पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बिना मेहनत के आप धन कमाएंगे तो वो धन भी ऐसे ही गायब हो जाएगा जैसे आपने मेहनत नहीं करी। रमन महर्षि 30/12/1879। ये वो लोग हैं
जिनके पास जीरो थी और जिन्होंने देश का लिए कार्य करने का प्रयास किया और देश को महान स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करी, और आज देश हमारा उन सुर्खियों में गिना जाता है और उन व्यक्तियों का नाम हमेशा ऊंचा और सदा रहता है। ऐसे व्यक्ति देश के लिए मरते हैं, मिटते हैं, जन्म होता है। वे बाहर से बेवकूफ़ से दिखाई देते हैं, अंदर से बड़े स्ट्रोंग होते हैं, और इनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, इनके मुख से निकला एक एक शब्द एक तरह से शक्ति प्रबल हो जाता है, जिसका अलग ही एक महत्व होता है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारी मेहनत है, और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की होती है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं नमन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।